Hello friends, welcome to my channel Study with me. Today we will discuss the poem The Harp of India written by Henry Louis Vivian Desrosiers. The central theme of this poem is patriotism यानी कि देशभक्ति एंड रिच कल्चर ऑफ इंडिया और इंडिया का जो रिच कल्चर है वो। इस पोएम में पोएट का डीप लव बताया गया है उसके होमलैंड यानी इंडिया के लिए। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो इंडिया की कंडीशन होती है उस पर पोएट को बहुत दुख होता है और वो इंडिया को एक साइलेंस हार्प से कंपेयर करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे एक समय ऐसा था जब इंडिया हब ऑफ नॉलेज कहलाता था। डेरोजियो इंडिया की हार्प वापस बजाना चाहते इसे इमॉर्टल बनाने के लिए। तो पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जानेंगे। हेनरी डेरोजियो was an influential Indian poet, educator and social reformer of the early 19th century. He was born in Kolkata, India on 18th April 1809. His full name was Henry Vivian Desrosiers. His writing shows his deep love for his motherland, India, and his criticism of British colonial rule. He was an assistant headmaster at Hindu College, Kolkata. He died on 26 December 1831 at a very young age. His famous work include To the Moon, To the India, My Native Land, and The Harp of India. तो आइए इसे समझते हैं इस पोएम के समरी के थ्रू। द सेंट्रल थीम ऑफ द हार्प ऑफ इंडिया इज पेट्रियटिज्म and appreciation to the rich culture of India that used to be famous worldwide. जो सेंट्रल थीम है इसकी वो देशभक्ति है और एप्रिसिएशन है इंडिया के रिच कल्चर का। द पोएम रिफ्लेक्ट द पोएट डीप लव फॉर हिज होमलैंड। जो पोएम है ये बताती है डीप लव बताती है उसके होमलैंड के लिए एंड इट्स कल्चरल हारमनी और इसकी कल्चरल हारमनी को बताती है। The poet feels sad about the current condition of India under British colonial rule. It generates a sense of national pride and motivation for India. ये मोटिवेशन जनरेट करती है इंडिया के लिए टू रिक्लेम इट्स इंडिपेंडेंस, उसकी इंडिपेंडेंस को वापस लेने के लिए, एंड रिगेन इट्स फॉर्मर फैंटेस्टिक ग्लोरी और इसकी जो ग्लोरी है उसको वापस पाने के लिए। The harp silence represent the suppression of India's voice and the loss of its फ्रीडम। जो साइलेंस है हार्प का वो बताता है इंडिया की दबी हुई वॉइस को और उसकी लॉस फ्रीडम को यानी उसकी गुमी हुई आज़ादी को। द पोएट इंस्पायर्स द हार्प टू वेक अप एंड प्ले द म्यूजिक ऑफ लिबर्टी अगेन। पोएट इंस्पायर करते हैं हार्प को कि वो जागे और जो म्यूज़िक है उसको वापस बजाए आज़ादी के। थ्रू द पोएम डेरोजियो हाईलाइट्स इंडियाज़ रिमार्केबल पास्ट, celebrating its rich cultural heritage, contribution to civilization and literature, and the achievement of its poets in literature. He says that India was once a hub of knowledge. वो कहते हैं कि जो इंडिया है वो एक दौर था जब हब ऑफ नॉलेज था। However, the poet also expressed his sorrow at the present state of India. और जो पोएट है वो उसका दुख बताते हैं जो इंडिया की प्रेजेंट स्टेट है उस पर, विच ही सीज एज वीकेंड एंड कंट्रोल्ड बाय अ फॉरेन पावर। ही एक्सप्लेन्ड थ्रू हीज वर्ड्स दैट फ्रीडम इन इंडिया इज़ पॉसिबल इफ़ वी टेक इंस्पिरेशन। वो उनके वर्ड्स से बताते हैं कि जो फ्रीडम है वो पॉसिबल हो सकती है थ्रू इंस्पिरेशन से। तो ये थी इस वीडियो का समरी द हार्प ऑफ इंडिया। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।